वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। फ्रेंड्स, आज है 8 अप्रैल 2025। फ्रेंड्स, आज के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड डारिंगटन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुदर्शन पटनायक को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड डारिंगटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार इंग्लैंड के डोरसेट के वेमाउथ में आयोजित सैंडवर्ल्ड के अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार महोत्सव में प्रदान किया गया है। सुदर्शन पटनायक फ्रेंड डारिंगटन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सुदर्शन को उनके भगवान गणेश की 100 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति के लिए यह पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं सुदर्शन पटनायक के बारे में। इनका जन्म 1977 में उड़ीसा के पुरी नामक समुद्र तटीय शहर में हुआ था। उनकी उपलब्धियों में 100 फुट लंबी संता क्लॉज की मूर्ति और भगवान गणेश की दुनिया की सबसे बड़ी रेत की मूर्ति शामिल है। उन्हें 2014 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा बनाए गए 12 फुट की भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित गोल्डन सेट मास्टर पुरस्कार 2024 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 मेडल। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारतीय मुक्केबाजी दल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में अपना अभियान 6 पदक, 1 स्वर्ण पदक, 1 रंजत पदक और 4 कांस्य पदक के साथ समाप्त किया है। भारत पुरुष वर्ग के पदक तालिका में उज्बेकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का पहला चरण 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक ब्राजील के फोज डू इंकाउ में आयोजित किया गया था। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं। रंजत पदक अविनाश जामवाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन 2 स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। मिताथल और टीगराना, इन दोनों को पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हरियाणा सरकार ने भवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिताथल और टीगराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ये स्थल लगभग 4400 वर्ष पुराने हैं और इनका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। ये स्थल प्रारंभिक कृषि समाजों के विकास, नगर नियोजन, शिल्प उद्योग और हड़प्पा व उत्तर हड़प्पा काल में व्यापार की झलक प्रस्तुत करते हैं। मिताथल स्थल की खोज सबसे पहले 1913 में हुई थी, जहां से समुद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश के सिक्कों का एक खजाना प्राप्त हुआ था। तिंगराना स्थल की बस्ती लगभग 2400 ईसा पूर्व की मानी जाती है। यह क्षेत्र ताम्र पाषाण कालीन कृषि समुदाय, जिन्हें सोथी समुदाय कहा जाता है, द्वारा बसाया गया था। तिंगराना स्थल हरियाणा के चांग, मिताथल, तिंगराना और आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था। अब हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, समय काल की बात करें तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसका समय काल माना जाता है। स्थान जो है सिंधु नदी के किनारे, आज जो है पाकिस्तान और भारत में कुछ हिस्सों में बटा हुआ है। प्रमुख शहर जो इसके थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ इसके प्रमुख स्थल थे।
शहरी नियोजन की बात करें तो व्यवस्थित शहरी नियोजन, पक्की ईंटों के घर, जल निकासी प्रणाली। इसके खोज की बात करें तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट यानी कि एआई मॉडल लामा 4 किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मीटा ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मीटा ने चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी को टक्कर देने के लिए आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट यानी कि एआई मॉडल लामा 4 लॉन्च किया है। ये मॉडल अब मीटा एआई असिस्टेंट को व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और वेब पर पावर दे रहा है। मेटा अब इस मार्केट में चैट जीपीटी और जिमनी को टक्कर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक व बचाव सेवाओं का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीमा अग्रवाल। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को अग्निशामक व बचाव सेवाओं का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। इस पद से पहले सीमा अग्रवाल नागरिक आपूर्ति विभाग की डीजीपी रह चुकी हैं। हाल ही में की गई नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 पे है सरली वोचवे राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है। एन चंद्रशेखर को उद्यमिता और विकास पर आईएमएफ के प्रतिबंध निषेध की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। भारतीय अमेरिकी जय भट्टाचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ यानी कि यूएसए के निदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 2 वर्ष के लिए विम्सटेक का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्ष के लिए बिम्सटेक का नया अध्यक्ष बन गया है। अभी तक थाईलैंड बिम्सटेक का अध्यक्ष था। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अध्यक्षता स्वीकार की है। अब बात करते हैं बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 2025 की। इसकी आयोजन तिथि जो है वह 4 से 6 अप्रैल 2025 है। आयोजन स्थल की बात करें तो थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ था। 2025 में इसकी जो थीम थी, बिम्सटेक सुदृढ़, लचीला और खुला। बिम्सटेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनएक्टिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। थाईलैंड के पूर्व विदेशी मंत्री थानात खमनन ने 1994 में बिम्सटेक की स्थापना का विचार दिया था। अब बात करते हैं बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 2025 की। बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी से सटे हुए 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका गठन 6 जून 1997 को थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। 7 देश जो शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। वर्तमान महासचिव जो हैं इंद्रमणि पांडे, जो कि भारत से हैं। बिम्सटेक देशों की आबादी जो है 180 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई में कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोहिनी राजोल। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सोहिनी राजोल को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक ग्रोथ के रूप में नियुक्त किया गया है। सोहिनी राजोल ने एक्सिस बैंक में डिजिटल बैंकिंग प्रमुख और कार्ड प्रमुख के रूप में कार्य किया है। सबसे पहले एनपीसीआई का फुल फॉर्म जानेंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में एक मजबूत भावुकता और निपटान उद्यमिता ढांचा बनाना था। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 2 देशों की यात्रा पर गई हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुर्तगाल और स्लोवाकिया।
इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की अपनी दो देशों के राजकीय यात्रा में पहले चरण में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के लिए रवाना हुई। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना है। यह पिछले 25 से अधिक वर्षों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन दोनों देशों की पहली राजकीय यात्रा है। पुर्तगाल की पहली यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूरोपीय देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा से मुलाकात करेंगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर का वार्ता करेंगी। वहां पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जोस पेड्रो एंगुइर बैंको से भी मुलाकात करेंगी। बात करते हैं पुर्तगाल के बारे में। यह एक यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है लिस्बन है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूजा हैं, प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो है और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है यूरो चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई निवेश के मामले में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 10वें स्थान पे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारत को निजी एआई निवेश के मामले में वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2023 में भारत ने लगभग 11,943 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। वैश्विक एआई निवेश में अग्रणी देश कौन से हैं आइए जानते हैं। नंबर 1 पे है यूएस राज्य अमेरिका। यूएस $67 बिलियन के निवेश के साथ में पहले स्थान पर है। नंबर 2 पे है चीन। चीन जो है 7.8 बिलियन निवेश के साथ पे दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की नियुक्ति की सिफारिश की है। वे न्यायमूर्ति ताशीर रबस्तान का स्थान लेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 26 मार्च 1928 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में नियुक्त किए गए न्यायाधीशों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 पे है भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश टंडन को नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति का नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। मुंबई के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति आलोक आराधे। मणिपुर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति शील नागू। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ऋतु बहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के कितने नए उत्पादों को भौगोलिक सांकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 7। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई रजिस्ट्री द्वारा पश्चिम बंगाल के 7 उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इन उत्पादों में प्रमुख हैं, नंबर 1 पे है नौलैन गुरेर संदेश जिसको जीआई टैग मिला है। नंबर 2 पे है कामार पुरकुल का सफेद बोड़े। नंबर 3 पे है मुर्शिदाबाद का छाना बोरा। नंबर 4 पे है विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू। नंबर 5 पे है बारुईपुर अमरूद। नंबर 6 पे है रघुनी पागल चावल। नंबर 7 पे है मालदा का निस्तारी रेशम यार्न शामिल है। इन नए उत्पादों को शामिल किए जाने के साथ ही
पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या 39 हो गई है। आइए अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी। राज्यपाल यहाँ पे सीवी आनंद बोस हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 294 है। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य हैं सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम। पड़ोसी देश की बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान इसके पड़ोसी देश हैं। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु फिशिंग कैट है। राजकीय पक्षी श्वेतकंठ कोडिला है। राजकीय वृक्ष चैटियन पेड़ है। राजकीय पुष्प हरसिंगार है। यहाँ पे लोक नृत्य हैं छाऊ, भंगीरा, कीर्तन, बाउल, संथाल और लाठी नृत्य। महोत्सव की बात करें तो नबना, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गंगा सागर मेला और पोइला बैसाख जिसको बंगाली नव वर्ष मानते हैं, पौष पर्वोन उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन गिद्ध सर्वेक्षण 2025 के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 4 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु सरकार ने वन्य मंत्री डॉक्टर के पोनमुदी ने समकालीन गिद्ध संरक्षण 2025 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 25 में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में गिद्धों की अनुमानित संख्या बढ़कर 390 हो गई है। 2023 से 24 में यह संख्या 320 थी। यह सर्वेक्षण तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आयोजित किया गया था, जिसमें तमिलनाडु के वन विभाग ने समन्वय की भूमिका निभाई। टॉप 3 राज्य जो हैं वो है तमिलनाडु जिसमें 157 पाए गए हैं। नंबर 2 पे है केरल जिसमें 125 गिद्ध पाए गए हैं और नंबर 3 पे है कर्नाटक जिसमें 108 गिद्ध पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी बिहार में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन 4 मई से 25 मई 2025 तक किया जाएगा। इस बार यह प्रतिष्ठित खेल महाकुंभ बिहार राज्य में आयोजित हो रहा है, जो राज्य के खेल विकास के लिए एक बड़ा अवसर है। इस आयोजन के लिए बिहार के 5 शहर पटना, राजगिरी, गया, भागलपुर और बेगूसराय को चुना गया है, जहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होंगी। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण यह है कि ई स्पोर्ट्स को प्रदर्शनीय खेल के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन 2025 का आयोजन 3 अप्रैल 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण और भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने संयुक्त रूप से किया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पेंशन क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और विचार विमर्श का बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन पेंशन सुधारों, वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।